अलग झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी योद्धा शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर राजधानी रांची के जेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में ऐतिहासिक और अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनके बलिदान और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी शहीद निर्मल महतो के विचारों और उनके संघर्षों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में झारखंड के सपूत को याद करने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता भी अपना अपना तरीके से उनको याद नमन करती है। राज अलग हुए 25 साल हुए। निश्चित रूप से ऐसे वीर शहीदों का हमारे बीच में आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। बोकारो में कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के मकसद से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक बोकारो परिषद में आयोजित हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी सचिव सह झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी भूपेंद्र मारावी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह सहित जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर कांग्रेस का संदेश पहुंचाना जरूरी है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नाम बदलने में व्यस्त है और मनरेगा का नाम बदलने से गरीबों के रोजगार पर सवाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि बोकारो जिला में मुझे भी 25 साल राजनीति में हो गया और संगठन से आया हूँ। राजेंद्र बाबू का बेटा ज़रूर हूँ, उससे काफ़ी मुझे पहचान भी मिली है और मैं तो जीवन भर उन्हीं के पच्चीनों पे चलना चाहता हूँ, लेकिन संगठन से आने का भी अनुभव मुझे प्राप्त है। और निश्चित तौर पर मेरा ये अनुभव है कि बोकारो जिला एक ऐसा जिला होता था जहाँ से कांग्रेस के 4-4 विधायक एक बार में जीतते थे। आज निश्चित तौर पर हमें परिसमन जो होने वाला है उसमें फ़ायदा उठाना है अगर, और अपने और विधानसभा को बढ़ाना है बोकारो जिला में, तो संगठन का विस्तार करना होगा। और संगठन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, कोई मेरे परिवार का संगठन नहीं है, कोई किसी और के परिवार का संगठन नहीं है, ये कांग्रेस परिवार का संगठन है। और कांग्रेस से विधायक चुनकर आते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक को चुनते हैं। इसलिए इस बात को भी हमें समझना होगा कि अगर हम कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे तो हम खुद से मजबूत होंगे। जरूरी है कार्यकर्ताओं को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और बोकारो जिला में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराज़गी भी है, जिसको मैं सुनने का काम करता हूं। और मेरा प्रयास भी रहता है, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रभारी हो, उनके तक इस बातों को पहुंचाएं। पार्टी केंद्र के सरकार के द्वारा जो मनरेगा का नाम बदल करके जिस तरह से वो आपका नाम बदला है, और ये कानून था मनरेगा कानून, इसको योजना में बदल दिया है। पहले आपका भारत सरकार का केंद्रांश 90% होता था, 10% शेयर आपका राज्य सरकार का होता था। आप 60-40 का रेशियो कर दिया, तो इसमें तो अपने आप कहेंगे तो ऐसे भी झारखंड प्रदेश में आप यहाँ पर जो स्थिति होगा तो झारखंड प्रदेश से नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। रूप में झारखंड प्रदेश में काम करने का पार्टी की तरफ से मुझे मिला। हमारे झारखंड के प्रभारी माननीय के राजू सर के निर्देशानुसार अभी मुझे लगभग मेरे जोन में 12 डिस्ट्रिक्ट जिला है, उनमें मैं हर जिले पे जाने का प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ पे संगठन की क्या स्थितियाँ हैं, जो हमारे माननीय के राजू सर के जो निर्देश हैं, PLA, पंचायत की कमेटियाँ, ब्लॉक की कमेटियाँ में क्या काम हो रहा ग्राउंड लेवल पे संगठन का निर्माण को लेके। जमुई में झाझा के कर्पूरी चौक पर सघन वाहन जांच के दौरान नियम उल्लंघन पर एक नगर पार्षद का 8,000 रुपए का चालान काटा गया। पार्षद ने पहचान बताकर रियायत मांगी, लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि कानून सबके लिए एक समान है। एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर चल रहे अभियान में करीब 1 घंटे में 20,000 रुपए का चालान काटा गया। जमशेदपुर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर ईसाई समुदाय ने विशेष प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। पादरियों ने प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया है।
अपने सभी शहरवासी देशवासियों को बड़े दिन की क्रिसमस की बधाई देते हैं। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस एक क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया गया और इस पर्व से संबंधित पूर्व में कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी दी गई है, जो इशाया की पुस्तक 7 अध्याय 9 अध्याय 11 अध्याय में जो यीशु मसीह के आने से पहले 750 वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई और भविष्यवाणी नए नियम में हमें पढ़ने मिलती है कि वो मुक्तिदाता बनकर मानव की जाति की छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए और मोक्ष और मुक्ति उद्धार के लिए आया। सो प्रभु यीशु मसीह का आने का संसार में उद्देश्य यही था कि लोगों को शांति दे, प्रेम का संदेश दे और लोग मेल मिलाप के साथ रहें, भाईचारे का संदेश दे और उद्धार का संदेश मिले। तो आज का दिन एक बड़े आनंद का दिन है और मैं सबको बधाई देता हूँ। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। पूरा नाम बता दीजिए फादर। मैं पास्टर मनोज चरण वेल्डी बैप्टिस्ट। देवघर में सत्संग नगर इकाई की ओर से भारत रत्न एवं झारखंड के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। वक्ताओं ने अटल जी के नेतृत्व, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन देश सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास का प्रेरणा स्रोत है। अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी जन्म महोत्सव आज हम लोग मना रहे हैं। आज हमारे सत्संग नगर के अध्यक्ष श्री रमेश जी गुड्डू के द्वारा यह समारोह हम लोग मना रहे हैं। आज हमारे नगर के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनके कदम चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलने की हम लोग कसम खाएंगे और अपने भारत वर्ष का नाम रोशन करें। श्रद्धेय अटल जी का शताब्दी वर्ष जन्मोत्सव हम लोग आज सत्संग नगर मंडल में मना रहे हैं, जिसमें नगर के सभी गणमान्य लोग आए हैं और आज एक संकल्प इनके जन्मदिन पे हम लोग लेते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग आज अटल इरादा लेके आज इनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं और हम लोग आपस में मिठाई बांट के और इस उत्सव को मना रहे हैं। गुमला में प्रदेश युवा कांग्रेस 2025 के चुनाव में जीते हुए युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आजाद अंसारी, महासचिव मंजूर आलम, विधानसभा अध्यक्ष जुगल उरांव और प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल्ला बख्श का अंजुमन के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया है और उन्हें जीत की बधाई दी। गोड्डा के महागामा में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर अभियान चलाया गया है। महागामा डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने खुद सड़क पर उतरकर 4 पहिया वाहनों की सघन जांच का नेतृत्व किया। इस अभियान के दौरान सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन कागजात, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की बारीकी से जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान तक काटे गए। डीएसपी ने कहा कि ये कदम 4 पहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चाईबासा में श्री संत नरसिंह सिंह धर्मशाला में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई गई। मंडल अध्यक्ष बहनू तिर्की और बीजेपी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किया, साथ ही श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं को पार्टी हित में समर्पित भाव से काम करने की प्रेरणा दी गई है। खबरें और भी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जिंदगी अनमोल है और बात हो जब सेहत की तो भरोसा है जरूरी। धनबाद का जाना माना सीएमसी हॉस्पिटल अब लेकर आया है आधुनिक सिटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की 24/7 की सुविधा। सटीक और तुरंत जांच की फैसिलिटी सीएमसी हॉस्पिटल में आपके लिए मौजूद है।
PICU, ICU जैसे तमाम सहूलियात। CMC हॉस्पिटल, सेवा भी संवेदना भी। हमारा पता है विनोद बिहारी चौक, SBI बैंक के नीचे, धनबाद। हमें संपर्क ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। धनबाद के बागमारा के चिटाही धाम फुटबॉल ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह और अन्य शामिल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डुलू महतो ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, साथ ही सरकार पर खेलों में निष्क्रियता का आरोप लगाया है। मोबाइल छोड़े और ग्राउंड में आकर अपना प्रतिभा को उजागर करें, प्रतिभा को दिखा करें, और जिस तरह का सहयोग होगा, मैं सांसद होने के नाते, उनके बड़े भाई होने के नाते हर तरह का सहयोग करके उनकी प्रतिभा को हर हाल में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके प्रतिभा से इस जिले के साथ साथ पूरे राज्य, पूरा देश का नाम रोशन करने का। धनबाद में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। लुबी सर्कुलर रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में प्रतिमा की साफ सफाई के बाद बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने पुष्प अर्पित कर महामना जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीरों पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता मुकेश पांडे ने पंडित मालवीय के शिक्षा और राष्ट्र सेवा में योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया है। दो हमारे अनमोल विभूतियों का जयंती है। एक विभूति जिनकी प्रतिमा है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, एक समाज सुधारक भी थे, शिक्षाविद भी थे, वकील भी थे, और अपने स्वतंत्रता के आंदोलन में इनकी अहम भूमिका थी। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत में संस्था द्वारा छोटे बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए पहली बार आयोजित की गई और साथ ही बच्चों में खुशी और उत्साह देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संथाली परंपरा के अनुसार अतिथियों का लोटा पानी और प्राकृतिक पुष्पगुच्छ देकर किया गया है। सामग्री का वितरण करीब 100 बच्चों को किया गया, जिनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता नहीं हैं। सिर्फ वितरण ही नहीं बल्कि बच्चों और ग्रामीणों के बीच बैठक का आयोजन भी किया गया। इसमें शिक्षा को उच्च शिक्षा और रोजगार से जोड़ना, बाल विवाह, उसके उपाय और नशा के नुकसान पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान विशेष रूप से महिलाओं को नशा न करने पर जोर दिया गया। मैडम जी सुचे से आई है। आइए। अरे ये छोटे छोटे बच्चे, चलिए। तो आप विद्यालय आइए, प्लस विद्यालय मसलिया, और हमारे बहुत सारे मैडम जी सुचे से आई है। गिरिडीह जिले के राजधनवार में पिछले सप्ताह कमलेश सिंह की पीट पीटकर की गई निर्मम हत्या के मामले में पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केदार हाजरा ने कड़े शब्दों में कहा कि इस तरह की घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि 17 तारीख का जो धनवार प्रखंड के सिरसा में जो घटना हुई, आज उस पीड़ित परिवार के लोगों से आज हम लोग जमुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक के नेतृत्व में हम लोग यहाँ कई प्रखंड कमेटी के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारीगण अभी आए हुए हैं। क्योंकि उस दिन का जो घटना है बहुत आहत करने वाली घटना है। जिस तरह से वहाँ कुछ लोग 15-20 के संख्या में मिल करके एक निहत्थे के ऊपर जिस तरह से वार करके और पीट पीट कर उसकी हत्या हुई है, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार करने वाली है। और इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से भी मांग किया है और अभी भी आपके माध्यम से भी मांग करता हूं कि अभी 2 अपराधी का गिरफ्तारी हुई है, शेष अभी गिरफ्तार होना बाकी है। जितना जल्द हो सके उसकी गिरफ्तारी हो,
क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं हैं कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर पड़ता है। तो मेरा प्रशासन से मांग होगा कि ये जो वर्तमान में जो भी घटना घटा है, ये 2 अपराधी अपने अभी तो गिरफ्तारी हुई है, शेष का जितना जल्द हो सके गिरफ्तारी हो। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि सरकार के नियमानुसार जो मुआवजा का जो प्रावधान है इसमें भी हम लोग पहल करेंगे और दिलाने का प्रयास करेंगे। और धनवार प्रखंड में घटना जो हुआ है वो बड़ा दुखद घटना है और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने जिस तरह से निर्मम हत्या किया है वैसे लोगों को बचना नहीं चाहिए। प्रशासन से मेरा आग्रह है और निश्चित तौर पर दोषी लोगों पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को हम लोग निश्चित तौर पर जो सरकारी नियमानुसार जो मुआवजा होगा हम लोग इनको दिलाने का प्रयास करेंगे। और आज देखिए धनवार से चल के हमारे विश्वत्री के अध्यक्ष जी शफीक भाई जी आए हैं और निश्चित तौर पर इस पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय दिलाने का काम। देवघर के पुरोहित समाज के 6 कांवरियों का जत्था गोमुख गंगोत्री से पैदल यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा है। 10 अक्टूबर को शुरू हुई ये 1700 किलोमीटर की यात्रा 3 महीने में पूरी की गई। रास्ते में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। देवघर में ढोल नगारों और स्थानीय लोगों के स्वागत के बीच जल अर्पण किया गया है। बाबा का नाम लेते हुए यात्रा यहाँ तक पहुँच गए, कैसे पहुँच गए कुछ पता ही नहीं चला। बाबा का नाम लेते हुए बाबा के दरबार पहुँच गए। बहुत ही आनंददायक यात्रा रहा। सब आज यात्रा का 75वां दिन है। आज बाबा दरबार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं, बस बाबा का नाम लिए, बाबा यहाँ तक पार लगा दिए। हम लोग 6 कंवरिया है और हमारे 2 सेवक और 1 गाड़ी वाले हैं। सबसे पहले आज इन लोगों के 76वां दिन है। 76 दिन पे ये लोग वापस आए हुए हैं। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए इन लोग पूरे जोश खरोश के साथ और गौमुख गंगोत्री से पैदल कांवर लेके ये पहली जत्था है। यद्यपि पंडा समाज से 3 जत्था गए हुए हैं, ये पहला जत्था है जिसमें ये लोग 6 व्यक्ति ये हैं जिनका 76वां दिन है। आज पंड्या धर्मरक्षणी के सभा की तरफ से हम लोग सारे यहाँ पे जोशो खरोश के साथ स्वागत के लिए इन लोगों के लिए आए हुए हैं। ढोल बाजे गाजे बाजे पूरी व्यवस्था के साथ। अब यहाँ से हम लोग जो है पूरा मार्केट होते हुए बाबा मंदिर प्रांगण चलेंगे। जामताड़ा के कायस्थपारा मोड़ स्थित एक ज्वेलरी दुकान में हुई लूट और गोलीकांड की घटना के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर गुरुवार को पूरा शहर बंद रहा। इस दौरान बाजार के लगभग सभी दुकानें बंद रहीं, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठप नजर आया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने इस बंद को अभूतपूर्व बताया और कहा कि यदि प्रशासन जल्द ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता रणधीर सिंह भी जामताड़ा पहुंचे और पीड़ित व्यवसायियों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा शासन में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। जिस तरह से कल शाम के 6 बजे जब बाजार में काफी भीड़ थी और जिस तरह से यहाँ के स्वर्ण व्यवसायी हमारे अमन बर्मन जी के साथ अपराधियों ने खुलेआम दुकान में घुसकर करोड़ों रुपए के सामान लूटे, उनको गोली से घायल किया है। दो गोली मारी गई है, जिनकी मौत से वो जूझ रहे हैं। निकलने के समय में भी गोली चलाते हुए अपराधी भागे हैं। जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के कार्यकाल में अपराधियों का मन काफी बढ़ गया है। पुलिस अपनी पुलिसिंग को छोड़कर अवैध वसूली में व्यस्त रहती है। आज जामताड़ा के तमाम व्यवसायियों ने, यहाँ के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और तमाम सभी सहयोगियों ने जामताड़ा बाजार को पूरी तरह से बंद किया है। लोग काफी आक्रोशित हैं, लोग भयभीत हैं। इसके पहले भी जामताड़ा में श्याम मंदिर में धनबाद में रेमकी कंपनी के खिलाफ सफाई कर्मियों का आंदोलन चौथे दिन भी धनबाद बस स्टैंड के पास जारी रहा। इस दौरान झरिया विधायक जनता श्रमिक संघ की महामंत्री रागिनी सिंह धरनास्थल पर पहुंची और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। रागिनी सिंह ने कहा कि सफाई कर्मियों की हकमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुराने कर्मियों को हटाकर नए कर्मियों की बहाली, 2 कैटेगरी में वेतन भुगतान और अधिकारों के हनन का उन्होंने विरोध किया है। साथ ही नगर निगम पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के वाहन दूसरी जगह लीज पर दिए जा रहे हैं।
है। उन्होंने ऐलान किया कि 27 दिसंबर से नगर निगम कार्यालय के सामने विशाल अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। सफाई कर्मियों ने भी स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे अपने अधिकारों के संघर्ष करते रहेंगे। लोग के साथ हम खड़े हैं, इसलिए हम आए। क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री जी आए थे तो कल हम नहीं आ पाए, लेकिन बहुत ये मतलब दुख की बात भी है और शर्म की बात है। एक गरीब का हक खाकर कोई अधिकारी कैसे बैठ सकता है? और अपना जब ये अधिकार मांग रहे हैं तो उन्हें किरकिरी लग रहा है। और आपको पता होगा कि कितना घोटाला हुआ है, शायद आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस घोटाला के पीछे किसका किसका हाथ है ये आप भी समझ रहे हैं, जिसका कारण है कि लोग वार्ता नहीं कर रहे। ये खुद आपको समझ में आ रहा है कि आखिर जो कमी रहता है तभी लोग सामने नहीं आते हैं। तो कमी के कारण ही लोग सामने नहीं आ रहे हैं कि वो मेरा बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे मजदूर का जवाब नहीं दे पाएंगे। और सही हक देने से आखिर क्यों कतरा रहे ये आप भी समझ रहे हैं। इतना लंबे समय से इनका हक खा रहे हैं। खैर, अब तो जो विषय है, लड़ाई जब छेड़ दिए है तो लड़ाई तो होगा, क्योंकि मजदूर का हक तो हम खाने नहीं देंगे, ये हम निर्णय ले लिए हैं। और दूसरी बात ये है, आज विशेष तौर पे आप सबको हम अवगत कराने जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का विशेष रिक्वेस्ट था कि आज हम नहीं करें, क्योंकि कल राज्यपाल महोदय जी का आगमन है। इसलिए कल का तो हम नहीं करेंगे, लेकिन परसों से, आज से मेरा सारा सिस्टम तैयार होने जा रहा है नगर निगम के द्वार पे। और अनिश्चितकालीन खुद हम बैठेंगे अपने मजदूरों के साथ, बल्कि मजदूर की और संख्या बढ़ेगी। मजदूर का ही साथ देता है। आज निगम का मजदूर है, कल हमारे कोई लड़ी क्षेत्र का भी मजदूर इन लोगों के साथ सहयोग करने में उतरेंगे। एक तरफ जहां आज पूरी दुनिया क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रही है, वहीं भारत में आज का दिन तुलसी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं में तुलसी को विशेष और पवित्र स्थान प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लगभग हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा हर घर या आंगन में लगाया ही जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी का वास होता है वहां नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस के बीच भारत में मनाया जा रहा है तुलसी दिवस। आस्था और परंपरा का प्रतीक तुलसी। आज है तुलसी दिवस। देवी लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली तुलसी का विशेष दिन आज। जहां तुलसी का वास वहां सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार। सनातन संस्कृति की धरोहर तुलसी, धार्मिक आस्था से जुड़ी तुलसी भारतीय घरों की पहचान। एक तरफ जहां आज पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत कम लोग को यह जानकारी है कि आज का दिन भारत में तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में तुलसी का विशेष और पवित्र महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लगभग हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा आंगन या घर के पास अवश्य लगाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी का वास होता है वहां नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी का पौधा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी दिवस के अवसर पर लोग तुलसी पौधे की विशेष पूजा करते हैं और दीप प्रज्वलित कर इसके संरक्षण का संकल्प लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तुलसी न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में जब पूरी दुनिया क्रिसमस के उत्सव में डूबी हुई है, आज का दिन हमें अपनी परंपरा, संस्कृति और प्रकृति से जुड़े मूल्यों को याद करने और उन्हें सहेजने का संदेश भी देता है। तुलसी दिवस हमें यह सिखाता है कि आधुनिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवित रखना उतना ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के जुबली पार्क के पास एक युवती से मोबाइल छीनने वाले युवक को पकड़ा गया है।
बता दें आपको कि स्थानीय लोगों ने उसे दबोचा है और पुलिस को सौंप दिया। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में राष्ट्रपति दौरे को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और ऐसे में इस तरीके की वारदात का होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। था तो हम लोग उसको पकड़े और उसके बाद उसको PCR बनने थाना भेज दिया। क्या नाम था लड़का का? लड़का का तो नाम हमको नहीं मालूम। कहाँ का रहने वाला है? थाना चलिए ना, थाना ले। क्या ले? कहाँ से मोबाइल लेके भागा? चाय पी रहे थे तो वो फोन लेके भाग गया। फोन लेके भाग रहा था? कहाँ पे चाय पी रहे थे? वो अब बस वहीं पे बस चाय पी रहे थे, फोन लेके भाग गया।